हेलो दोस्त। आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मानव नेत्र, ये फिजिक्स है। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। उसका मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वन विक्षेपण। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 और 2 हम काफ़ी अच्छा से पढ़ा चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा चुके हैं, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में तो सभी चैप्टर का लगभग क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3। ये अभी पढ़ाए नहीं, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर हम करवा देते हैं, उसके बाद फिर पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो सभी नहीं मिलता है तो मेरा फोटो पर क्लिक करो और प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में जाएगा तो 300 से अधिक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं हर सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो आप लोग मिल जाएगा। और बता देना चाहते हैं आप लोग को कि वीडियो को शेयर भी करो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, आप लोग के लिए इतना मेहनत करें तो वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। तब ना हम लोग मेरा भी उत्साह बढ़ेगा, तब ना अधिक से अधिक वीडियो देंगे, ठीक है ना। आप लोग को एक बात और बता देना चाहते हैं, एक मेरा चैनल है जगदेव, JAGDEV, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। ये मेरा ही चैनल है, मेरा फोटो देख कर सब्सक्राइब करना। ये मेरा चैनल है, इसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा तरह पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग लास्ट तक तो बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में पाया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कहाँ पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में। पूछेगा सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन लेंस, तो उत्तल लेंस। दूरबीन में कौन लेंस, तो उत्तल लेंस। माइक्रोस्कोप में कौन लेंस, उत्तल लेंस। समझ गया उत्तल लेंस कहाँ कहाँ। अब देखो, अब यहाँ ध्यान देना है कि हम हमारे नेत्र में यानी हमारे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना को ही हिंदी में बोलते हैं हम क्या? दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। अब बताओ रेटिना पर जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग कोई अच्छा चीज़ देखते हैं तो आप लोग को क्या आवाज़ आता है? आप लोग कोई अच्छा वस्तु देख लेते, कोई अच्छा ताजमहल मान लो देख लिया, या कोई अच्छा वस्तु देख लेते, आप लोग को तुरंत मुंह से निकलता है वाव। मुंह से क्या निकलता है आवाज़? मुंह से आवाज़ निकलता है वाव। क्या निकलता है? वाव। वाव से वास्तविक बनता है। हमारे आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वाव से वास्तविक बनता है। उससे उल्टा बनता है, उससे उल्टा बनता है और छोटा बनता है। सिंपल बात है, छोटा तो बनेगा ही, क्योंकि मेरा आँख है इतनी सा, मेरा आँख है इतनी सा और पूरा दुनिया उसमें देख वही आँख से देख रहे हैं। तो छोटा सा तो आँख है, उसमें बड़ा 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 भवन इमारत पूरा दुनिया देख रहे हैं। तो छोटा आँख में तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद हो गया? कितना आसानी तरीका से याद कर लिए। वाह, वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा और छोटा बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। बता दे चुके हैं अभी कि रेटिना या उसी को बोलते हैं दृष्टि पटल। यहीं पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो बताते हैं वाव। क्या बोले थे हम? वाव। वाह मतलब वास्तविक, वो मतलब उल्टा। आँख है इतनी सा, आँख है इतनी सा, तो इतनी सा तो आँख तो छोटा खुद है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। तो कहाँ पर है? वास्तविक, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर अच्छा लग रहा है तो जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या सोच रहा हो। सब्सक्राइब करो फटाफट और वीडियो को शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों पर पहुंचाओ। इस चैनल को आप ही लोग ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग इस चैनल का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ अधिक से अधिक लोगों पर। इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखो मानव जो है ना वो 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम अगर वस्तु देखेगा तो उसको धुंधला दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं मार देना मेरे भाई, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अनंत कहाँ तक और अधिकतम कितना दूरी तक देख सकते हैं? तो अनंत, उसका तो कोई अंत नहीं है। हम लोग सूर्य देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, कितना दूर है। तो ये तो बहुत दूर है, लेकिन हम तो देख लेते हैं, तो अनंत है। दूरी हम अनंत देख सकते हैं, लेकिन निकट 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सूर्य हम लोग को कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग देख लेते हैं कि नहीं। तो बहुत दूर, हम दूर अनंत भी देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सामान्य नेत्र में अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को साफ साफ देख सकते। अधिकतम बोल दिया, अधिकतम अधिकतम अधिकतम, तो अधिकतम अनंत। और न्यूनतम न्यूनतम न्यूनतम, तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, तो अधिकतम अनंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु, दूर 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 यानी अधिक, दूर यानी दूर, अधिक 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 बोले तो अनंत अनंत अनंत। और निकट बोलता तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट
कि वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? तो हम लोग देखता है ना, वस्तु दूर हो या नज़दीक हो हम उसे साफ साफ देख लेते हैं। तो क्यों देख लेते हैं? क्योंकि मेरा आँख में तो इतनी छोटा सा जगह है, लेकिन हम वो दूर हो या नज़दीक हो आँख कैसे सफा सफा कैसे देख लेते हैं? तो ये होता है समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता के कारण देख लेते हैं। समंजन क्षमता में क्या होता है? तो समंजन क्षमता में ये मेरा उत्तल लेंस है ना, यहाँ पर एक सीरियली मांसपेशियाँ इसको पकड़ के रखता है इधर और इधर से। ये क्या कर लेता है? इस पर दबाव डालता है और फोकस दूरी इसका बदल देता है, ठीक है ना। जब वस्तु देखना इस पर दबाव डाल देता है, निकट वस्तु देखना दबाव हटा देता है। इस प्रकार हमारा नेत्र की फोकस दूरी क्या होता है? बदल जाता है और वस्तु दूर हो या नज़दीक हो से हम साफ साफ देख सकते हैं। आँख के इसी गुण को, आँख की इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ख नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तब थोड़ा बताए थे, सीरियली मांसपेशियाँ, सीरियली मांसपेशियाँ, इसी को बोलते हैं पश्चवामी पेशियाँ, यानी इसका गो नंबर सही हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से नेत्र में कौन सा दोष होता है? देखो यहाँ कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, यानी कम हो गया, यानी निकट हो गया, निकट हो गया, निकट हो गया, यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कम नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम 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 कम, फोकस दूरी कम हो गया, कम हो गया, निकट हो गया, कम हो गया, निकट हो गया, निकट हो गया तो निकट दृष्टि दोष। यहाँ रहता दूर लिखा था, दूर हो गया, दूर हो गया, दूर हो गया, अधिक हो गया तो दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो दोष होगा वही दिखाई देगा, जो दोष होगा वही दिखाई देगा। हम क्या बोल रहे हैं वो सुनो, जो दोष होगा वही दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? पीछे बनता है, पीछे बनता है, पीछे पीछे पीछे। जैसे मान लो ये मेरा रेटिना है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दूर बन रहा है। नजदीक बनता तो निकट होता, लेकिन रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, यानी दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष। दूर बन रहा है, दूर दृष्टि दोष, पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है, पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है तो दूर दृष्टि दोष। तो क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष। तो कहाँ पर दूर दृष्टि दोष है? तो यहाँ पर है दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। आगे बनेगा यानी निकट बनेगा, आगे बनेगा यानी निकट बनेगा तो निकट दृष्टि दोष। पीछे बनेगा यानी दूर बनेगा, पीछे बनेगा यानी दूर बनेगा तो दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, 11 नंबर, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का उपचार, अब यहाँ समझो, निकट दृष्टि दोष में कितना अक्षर? 3 अक्षर। दूर दृष्टि दोष में कितना अक्षर? 2 अक्षर। तो देखो, तो बड़ा कौन है? ये 3। निकट हम लिख रहे हैं नोर, सीकर, कोट, ओ निकट, दोहर, सुकर, ओ दूर। यहाँ लिख देते हैं, हम लिख देते हैं क्या? यहाँ लिख देते हैं उत्तल, ऊ तो लो उत्तल। यहाँ लिख रहे हैं अवतल। ठीक बता रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा से तुम लोग याद होगा, कन्फ्यूजन नो कन्फ्यूजन। देखो, निकट बड़ा है तो बड़ा में मिला दो, दूर छोटा है तो छोटा में मिला दो, हो गया। दूर कुछ कम शब्द का है तो कम में मिला दिए, निकट बड़ा शब्द है तो बड़ा में मिला दिए। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है। दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। याद हो गया ट्रिक में? तो बराबर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। याद हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, तो हो जाएगा अवतल लेंस। और अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अवतल लेंस किरणों को अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है। अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए अवतल लेंस को हम बोलते हैं अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस को बोलेंगे अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। आएगा मिल जाएगा, आएगा मिल जाएगा, मिलाने का काम करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी। तो यहाँ हो जाएगा अपसारी लेंस, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और दूर दृष्टि दोष, उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा दूर को ही बोलते हैं दीर्घ, दूर को ही बोलते हैं दीर्घ, क्योंकि दूर है छोटा तो उत्तल लेंस में भी छोटा अक्षर, और निकट है बड़ा तो अवतल में बड़ा अक्षर। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। जरा दृष्टि दोष यानी जिसमें दोनों हो गया, न तो उसको निकट दिखाई दे रहा है न तो दूर दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष में। आगे अगला क्वेश्चन मेरा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या? देखो, जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। तो यहाँ ध्यान दो, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? निकट स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है, यानी उसको दूर दिखाई दे रहा है। अरे निकट, देखो यहाँ अच्छा पढ़ो, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, निकट स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या दिखाई दे रहा है? दूर दिखाई दे रहा है। जो दिखाई देगा वही दोष, जो दिखाई देगा वही दोष। तो निकट नहीं दिखाई दे रहा तो दूर दिखाई दे रहा है, इसका दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष यहाँ पर हो जाएगा कौन? यहाँ पर हो जाएगा गो नंबर सही, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
दूर दृष्टि दोष वाले आँख साफ साफ देख सकते हैं, तो दूर दृष्टि जो दोष वही दिखाई देगा, जो दोष वही। तो यहाँ बोला दूर दृष्टि दोष तो दूर का वस्तु दिखाई देगा, तो दूर की वस्तु। बोलता निकट दृष्टि दोष तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। यहाँ बोला दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु हमें अच्छा दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु अच्छा दिखाई नहीं देगा। यानी जो दोष बोलेगा वही दिखाई अच्छा देगा, उसका उल्टा अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ बोल रहा दूर दृष्टि दोष यानी दूर की वस्तु हमें अच्छा दिखाई देता है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए दूर 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 दूर, तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस उत्तल लेंस क्या कि क्योंकि हम निकट में बड़ा है, निकट में क्या है, निकट में 3 अक्षर है यानी बड़ा है, तो इसका हो जाएगा बड़ा वाला। अवतल अवतल बड़ा है, अवतल बड़ा है क्या है, तो निकट 3 अक्षर, तो इसका निकट में 3 और दूर में 2 अक्षर, तो दूर है छोटा, तो उत्तल में 3 अक्षर तो छोटा मिल जाएगा। निकट है बड़ा तो 3, तो इसका जाएगा 4 में यानी अवतल लेंस। यहाँ बोला दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि उपचार के लिए उत्तल, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस यानी 15 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। और प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म क्या करता है, तो ये प्रकाश के रंगों को 7 रंगों में, व्हाइट प्रकाश के रंग को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसी को बोलते हैं हम क्या, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। कैसे करता है, भीव जियोर या बैजानिहोपिनाला में बांट देता है। यहाँ हो जाएगा प्रिज्म, क्या हो जाएगा प्रिज्म। और जिस पर प्राप्त होता है उसको बोलते हैं वन पट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में यानी 7 रंगों में, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल यानी बैजानिहपिनाला में बट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं वन विक्षेपण। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक प्रिज्म कितना सतह से घिरा होता है, एक प्रिज्म जो है 5 सतह से घिरा होता है। हम पढ़ाए थे तो आप लोग को प्रकाश का अपवर्तन उसमें काफ़ी अच्छा तरह बता दिए कैसे 5 सतह से घिरा होता है। ठीक है ना, तो 5 सतह से घिरा होता है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 5 खो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचित होता है, तो लाल रंग सबसे कम विचित होता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो लाल रंग सबसे कम विचित होता है, लाल रंग सबसे कम विचित होता है, लाल रंग सबसे कम विचित होता है, लाल रंग सबसे कम विचित होता है। यानी यहाँ पर हो जाएगा VIBGOR, VIBGYOR। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम विचित कौन होता है, लाल। सबसे ज़्यादा कौन विचित मतलब मुड़ना, विचित मतलब मुड़ना। सबसे कम कौन बोलता है, लाल। सबसे ज़्यादा कौन बोलता है, तो भी यानी बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है, तो बैगनी का परिकिरण सबसे ज़्यादा होगा, बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ेगा और लाल सबसे कम मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पूरा कम विचित कौन होता है, तो सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम विचित कौन होता है, तो लाल। सबसे अधिक पूछता तो बैगनी, सबसे अधिक पूछता तो बैगनी होता, लेकिन कम पूछा लाल होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम मुड़ता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम मुड़ता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम मुड़ता है। तो सबसे कम कौन मुड़ा, लाल। सबसे कम कौन मुड़ा, लाल। तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है, पूछेगा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा वो ज़्यादा मुड़ेगा, तो बैगनी सबसे ज़्यादा मुड़ता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, तो यहाँ अधिक पूछा तो लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो आगे देखते हैं क्या होती है। जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचित होता है, अधिक यानी सबसे अधिक कौन बोलता है, बैगनी, तो बैगनी हो जाएगा। सबसे कम कौन बोलता है, तो लाल। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लिख से सामने की पूर्ति करें। नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब उसके नेत्र के पर बनता है, पर यानी रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना को ही बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं, दृष्टिपटल। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। वाव, वास्तविक उल्टा छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, समान आँख से अधिक दूरी तक की वस्तु स्पष्ट देख सकती है, 25 सेंटीमीटर से अधिक वस्तु स्पष्ट देख सकती है। 25 सेंटीमीटर से कम रहेगा तो नहीं देखेगा, सेंटीमीटर बोल रहे हैं, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है ना, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नेत्र को बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को फोकस किया जाता है तब नेत्र लेंस की फोकस, देखो बहुत दूर, तो दूर है तो हो जाएगा उसका फोकस दूरी भी दूर हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। बड़ा बोले तो महत्तम, छोटा बोले तो लघुत्तम, तो यहाँ पे दूर है तो फोकस दूरी भी दूर होगा, यानी हो जाएगा महत्तम। क्या हो जाएगा, महत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। देखो जो दोष वही दिखाई देगा, तो यहाँ दूर दृष्टि दोष, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, तो यहाँ हो जाएगा दूर। ठीक है ना, यानी दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। निकट की दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, यानी जो दोष वही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय के डीएस के कारण सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के ऊपर
आने के पहले दिखाई देने लगता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी जब जादू होगा, ठीक है ना, चाहे वो पैसा ऊपर दिखाई दे, पानी में रखा हुआ पैसा ऊपर दिखाई दे, या मछली थोड़ा ऊपर दिखाई दे, या छर का टेरा दिखाई दे, तो ये सब होता है वायुमंडलीय यह अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन यहाँ पर जगह वायुमंडलीय अपवर्तन, 5 का वायुमंडलीय अपवर्तन भर देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश पुंज के विभिन्न रंगों में अलग अलग होने की घटना को कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज, यानी कि किरण आया 7 रंग में बट गया, 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 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वन विक्षेपण, वन विक्षेपण। प्रकाश पुंज के विभिन्न रंगों में अलग होने की घटना क्या कहते हैं? वन विक्षेपण, वन विक्षेपण, वन विक्षेपण। और जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम या वन पट, वन पट क्या बोलते हैं? और ये कितना रंग में बट जाता है? 7 रंग में। कौन कौन? तो विबजियोर या बैजा नीहो पीनाला, बैजा नीहो पीनाला, बैंगनी जामुन नीला हरा पीला लाल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाएगा वन विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण में रंग का विचलन सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन मुड़ता है? बैंगनी। सबसे अधिक कौन मुड़ता है? बैंगनी। सबसे अधिक कौन मुड़ता है? बैंगनी। और रंग का सबसे कम कौन बोलता है? लाल, लाल, लाल। कौन बोलता है? लाल। यहाँ लाल भरा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराना, छितराना। जैसे मान लो यहाँ पर एक कण है, ठीक है ना, जैसे कण है तो प्रकाश पड़ा, छितरा गया, छितरा गया, छितरा गया, छितरा गया, छितरा गया, छितरा गया, छितरा गया। तो छितराने को कहते हैं परिकिरणन। क्या कहते हैं? परिकिरणन। जैसे आप लोग एक लड्डू ले लो, लड्डू को पटक दो तो क्या होगा? सब बूंदिया में बूंदिया बन जाएगा, नहीं छितरा जाएगा उसका, तो क्या होगा? परिकिरणन, परिकिरणन, परिकिरणन। तो ये कहलाता है परिकिरणन। क्या कहलाता है? और इसी कारण क्या होता है? हमारा आकाश का रंग नीला होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है? नीला। क्यों होता है? क्योंकि उधर से सूर्य का प्रकाश आता है और वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है, बहुत सारा जलवाष्प उससे टकराता है और क्या होता है? प्रकाश बिखर जाता है। तो बिखर जाता है, परिकिरण हो जाता है और नीला प्रकाश अधिक भी होता है, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण। किसके कारण? परिकिरण के कारण। तो यहाँ भरना है परिकिरण। क्या भरना है? परिकिरण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन, किसी माध्यम में, जैसे दूध में क्या होता है? तो वसा निलंबित होता है। कुहासा में क्या होता है? तो जलवाष्प निलंबित होता है। हवा में क्या होता है? तो धूलकण निलंबित होता है। तो निलंबित को क्या कहते हैं? कोलाइड, 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 कोलाइड। क्या कहते हैं? कोलाइड। क्या बोलते हैं? कोलाइड। यानी किसी माध्यम में कोई दूसरा कण अगर मिला हुआ है ना तो उसको बोलेंगे कोलाइड। क्या बोलेंगे? कोलाइड। क्या बोलेंगे? कोलाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइड बिलियन में निलंबित कणों से परिकिरणन को क्या कहते हैं? यहाँ बोल रहा है, क्या किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन, मान लो यहाँ दूध है तो दूध में क्या है? वसा कण निलंबित है, तो इसमें प्रकाश जाएगा तो क्या होगा? प्रकाश जो है क्या होगा? परिकिरणन हो जाएगा, छितरा जाएगा, क्योंकि वसा कण टकराएगा, छितरा जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इस प्रभाव कहते हैं टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ही क्यों कहते हैं? क्योंकि टिंडल महोदय ने इसका खोज किया था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो इसका हो जाएगा टिंडल प्रभाव। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित यानी भारतीय भवन से बता रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, नेत्र के उस गुण जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? बताए थे कि समझन क्षमता, समझन क्षमता, समझन क्षमता। समझन क्षमता के कारण ही वस्तु दूर हो या नजदीक हो हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। ये कैसे होता है? ये आँख द्वारा, सिरेली मांसपेशिया के द्वारा लेंस पर दबाव डाल के फोकस दूरी बदलने के कारण होता है। इसी गुण को हम समझन क्षमता कहते हैं। समझन क्षमता इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? समझन क्षमता। नेक्स्ट, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस को फोकस दूरी सिरेली पेशियां द्वारा परिवर्तित होता है? सही बात, सिरेली मांसपेशियां ही उस पर दबाव डालता है, जिसको पश्माभी पेशियां भी बोलते हैं। तो सही है, तो हाँ, क्या बोलना है? हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5D है, तो कौन लेंस होगा? तो बताए थे तुम लोग को जब पढ़ाए थे हम चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का पढ़ते हैं, उससे बताया प्लस 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 किसका होता है? तो उत्तल लेंस का, क्योंकि हम बताए थे इधर होता है प्लस, इधर होता है सॉरी, इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस। तो इधर से गया, इधर आ गया, मुड़ गया तो फोकस दूरी इसका, इधर हो गया तो फोकस दूरी प्लस किसका? तो उत्तल लेंस। प्लस किसका? तो उत्तल लेंस। प्लस किसका होता है? उत्तल लेंस का। अवतल लेंस में क्या होता है? तो इधर आया प्रकाश, इधर मुड़ गया तो इधर लगता है पीछे काट रहा है, लगता है पीछे मुँह का से क्या हो रहा है? काट रहा है, तो इसका होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पर बोल रहा है प्लस, तो प्लस किसका था? उत्तल लेंस। प्लस किसका था? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस तो क्षमता भी प्लस, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस तो क्षमता भी प्लस, तो हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर यहाँ होता माइनस तो हो जाता अवतल लेंस। करेक्ट, सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखे थे। एक हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष और तीसरा हो गया जरा दृष्टि दोष। क्या हो गया? जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस लगाओ भाई, दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस लगाओ भाई, और जरा दृष्टि दोष को दूर करना है तो बाइफोकल लेंस लगाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, अधिकतम दूरी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से, अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर।
अगला, नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होती है? तो दूर बिंदु बोल रहा है, पहले बोल रहा है दूर बिंदु अनंत, दूर बिंदु अनंत, दूर बिंदु अनंत, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? तो जब हम नेत्र में किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? तो समझना क्षमता का कारण क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तित नहीं होता है। क्यों? अब यहाँ ध्यान दो, आप लोग यहाँ ध्यान से समझो। प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तित क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारा आँख तो इतनी सा है, आँख में जगह तो फिक्स है कि इतना जितना जगह है सबका आँख में, सबका आँख की जगह तो फिक्स है, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरा आँख बड़ा वस्तु देखना तो मेरा आँख बड़ा हो जाता है, छोटा वस्तु देखना चाहिए तो मेरा आँख छोटा हो जाता है, इस तरह जादू तो नहीं होता है। तो फोकस दूरी बढ़े या घटे, फोकस दूरी बढ़े या घटे, नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। यानी रेटिना तो रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है? समान होता है। यानी कि हम दूर का वस्तु देखें तो रेटिना पीछे हटक गया, निकट का वस्तु देखें तो रेटिना आगे आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। यानी प्रतिबिंब दूरी हमेशा समान होता है, ठीक है ना। फोकस दूरी बदलता है, फोकस दूरी क्या बदलता है, प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है, तो बताओ कौन लेंस लगाएगा? अवतल लेंस लगाएगा। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो बताओ कौन वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो जोन दोष वही दिखाई देगा। निकट है तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। अब बोल रहा है क्या? 1.5 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी 1.5 मीटर से ज़्यादा दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख रहा है। सही बात है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु देखेगा, दूर की वस्तु नहीं देखेगा, यानी इससे दूर नहीं देख पाता है। दृष्टि दोष प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार का लेंस लगाना? सिंपल बोलना भाई, इतना लंबा क्या है? निकट है तो अवतल लेंस, निकट है तो अवतल लेंस, निकट है तो अवतल लेंस, तो अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। नेक्स्ट, सही। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अरे कहाँ भाग गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबा चौड़ा भाषण दे दिया यहाँ पर। एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर के लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आँख किस प्रकार के दोष से ग्रसित? देखो यहाँ पे पहले ध्यान दो, अंतिम पंक्ति में बैठा है, यानी क्या बैठा है? दूर। क्या बैठा है? दूर। यानी दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो बताओ भाई कौन दिखाई देगा उसको? तो निकट में बैठेगा तो उसको दिखाई देगा। और हम तुम लोग को बता चुके हैं कि जो दिखाई देता है वही दोष, तो निकट के वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा तो हो जाएगा उसको निकट दृष्टि दोष, यानी उसको निकट दृष्टि दोष है। अब बताओ उसको निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो क्या लगा देंगे? अवतल लेंस। क्या लगा देंगे? अवतल लेंस। तो हो जाएगा इसका आंसर अवतल लेंस। और अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दोष होता है? कम हो गया, फोकस दूरी कम हो गया यानी निकट हो गया, कम हो गया यानी निकट हो गया, कम हो गया यानी निकट हो गया, तो निकट दृष्टि दोष। कम हो गया यानी निकट हो गया तो निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। पीछे हो गया यानी दूर हो गया, पीछे हो गया यानी दूर हो गया तो दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, अवतल लेंस लगा है तो वह किस दोष से ग्रसित? सिंपल बात, अवतल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे यहाँ बोल रहा है क्या? पीछे बोल रहा है। पीछे यानी देखो ये रेटिना है तो रेटिना पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है, पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है, पीछे बन रहा है यानी दूर बन रहा है, तो दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तो हो जाएगा इसका आंसर दूर दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। एक स्पष्ट चित्र द्वारा क्या करना? निकट दृष्टि दोष का वर्णन करना है। जैसे चित्र बनाना है, निकट में वस्तु है तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ मान ले रेटिना है, ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे गोल है तो ये क्या है? रेटिना। ऐसे गोल है तो ये क्या हो गया? मेरा रेटिना। ये क्या हो गया? मेरा रेटिना। लेकिन ऐसे जाएगा और ये क्या करेगा? ऐसे गया और ये क्या करेगा? रेटिना से पहले काट देगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है निकट के काट देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अब लगा देंगे अवतल लेंस, तो ये क्या होगा? ये जाएगा ऐसे और ये अवतल लेंस किरण को फैलाएगा तो फैला देगा इसको, तो काटने में थोड़ा दूर चल जाएगा ये। अब जाके ये क्या करेगा? लेंस रेटिना पर काट दिया, तो इस तरह इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इस तरह दिखा देना इस पिक्चर से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर होता है? तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्य के समय सूर्य लाल थोड़ा क्षितिज से पहले दिखाई देना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय के समय सूर्य को पहले दिखाई देना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, प्रकाश का परिकिरण। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश का वन विक्षेपण, इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश का वन विक्षेपण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है?
श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना क्या कहते हैं? वन विक्षेपण, वन विक्षेपण, वन विक्षेपण, वन विक्षेपण। श्वेत प्रकाश कितना रंग में बढ़ जाता है? 7 रंग में, 7 रंग में। श्वेत प्रकाश कितना रंग में बढ़ता है? 7 रंग में। कौन कौन? तो बैजानी हो पीनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण यानी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचित होता है, तो बैंगनी सबसे अधिक विचित होता है, बैंगनी सबसे अधिक विचित होता है। ठीक है ना। सबसे कम तो कम सबसे लाल विचित होता है, कम सबसे लाल विचित होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्या? ये तो हो गया 28 नंबर। 19 नंबर, क्या प्रकाश का रंग, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगधर पर निर्भर करता है? सही बात, सही बात। तरंगधर यानी कितना सीधा चलेगा, तरंगधर यानी कितना सीधा चलेगा। जो जितना सीधा चलेगा उसका तरंगधर उतना ज़्यादा होता है। तो लाल का तरंगधर सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग से ज़्यादा सीधा चलता है, ज़्यादा मुड़ता नहीं है। तो तरंगधर पर डिपेंड करता है, तो बोलना हाँ, तरंगधर पर डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगधर सबसे अधिकतम होता है? लाल, 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 लाल। लाल का तरंगधर अधिक है, लाल का तरंगधर अधिक है, इसलिए लाल का विचलन सबसे कम होता है। जिसका तरंगधर ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे कम होगा। ठीक है ना। तो लाल रंग का तरंगधर अधिक है इसलिए विचलन कम होता है, तो लाल। अगला क्वेश्चन, लाल रंग यानी लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका तरंगधर अधिक है, तरंगधर अधिक है यानी ये बहुत दूरी तक सीधे चल जाता है। तो बहुत दूरी तक सीधे चल जाता है यानी ये लाल दिखाई देता है, इसलिए खतरे के सिग्नल में, खतरे के सिग्नल में, खतरे के सिग्नल में लाल रंग का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका तरंगधर ज़्यादा है, तरंगधर ज़्यादा यानी वो दूर से ही दिखाई देगा, नहीं सीधा वो चलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला? क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण कैसे होता है? प्रकाश का परिकिरण तो प्रकाश का किसी छोटे छोटे कण पर पड़कर छितरा जाना, छितरा जाना, छितरा जाना यानी बिखर जाना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या है? धूल कण है, जलवाष्प है, उस पर क्या होता है? प्रकाश सूर्य का प्रकाश आता है, उससे टकराता है, प्रकाश के अंदर छितरा जाता है, छितरा जाता है। ज़्यादा कौन छितराएगा? जिसका तरंगधर कम है, तरंगधर सबसे ज़्यादा कम है कौन है? बैंगनी है, नीला, ये सबका तरंगधर कम है तो छितरा जाता है। छितरा जाने पर क्या होगा? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण के कारण। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेरे भाई लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आँख की समझन क्षमता, आँख की समझन क्षमता क्या तात्पर्य है? समझन क्षमता बता चुके हैं कि वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, वस्तु दूर हो या नज़दीक हो, हम उसे साफ साफ देख सकते हैं। ये कैसे होता है जादू? तो यह हमारे शरीरी मांसपेशियों के द्वारा लेंस पर बनाए गए दबाव के कारण होता है। प्रकाश किसी गुण को, आँख की इसी क्षमता को, आँख की इसी क्षमता को हम समझन क्षमता कहते हैं। ज्ञानशील हो गया, बस नंबर मिल गया दो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो नेत्र अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पहले किसके द्वारा करता है? तो करता है ये परितारिका के द्वारा। परितारिका, परितारिका या परितारिका को बोलते हैं आइरिस, आइरिस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परितारिका को आइरिस। तो लिखना है कि नेत्र अपने अंदर आने वाले प्रकाश की किरण को परितारिका अर्थात आइरिस की मदद से नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं आइरिस किसे कहते हैं। तो आप लोग आँख हो अपना सब देखो तो बीच में वो काला सा ऐसे दिखाई देगा, काला सा दिखाई देगा। ठीक है ना। उसके अंदर फिर उसके बाहर फिर थोड़ा सा काला दिखाई देगा। ठीक है ना। उसके बाद देता है सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है। तो जो सबसे काला दिखाई दे रहा है वो है पुतली, 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 पुतली एकदम बिंदु सा होगा पुतली। फिर जो थोड़ा काला दिखाई देता है वो है आइरिस या परितारिका। और जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है जो बड़ा वाला भाग उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं श्वेत पटल। उसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। तो ये जो ये आइरिस है यानी परितालिका वो क्या करता है? पुतली पर दबाव डालता है, कहता है पुतली तुम धूप में आ गया है, तुम सिकुड़ जाओ। तो पुतली पर दबाव डाल कर सुखा देता है। यानी जब हम प्रकाश में जाते हैं तो आइरिस द्वारा पुतली पर दबाव डालकर उसको सिकुड़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रकाश की मात्रा नियंत्रित हो जाता है। और जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो फिर हमारा पुतली जो आइरिस जो है पुतली पर से दबाव हटा देता है, जिसके कारण अधिक से अधिक प्रकाश हमारे आँख में जा सके और उस वस्तु को देख सकें। ठीक है ना। तो यही लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन निकल जाओ। निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष वैसा दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो दोष रहेगा वही दिखाई देगा। तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाए तो वहाँ वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय क्यों लगता है? क्योंकि हम बताए थे अभी कि ये जो पुतली है ना बीच में काला सा, उस पर क्या करता है? आइरिस जो दबाव डालकर उसका छिद्र को छोटा कर देता है। तो जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय उस छिद्र को बड़ा होने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना। इसलिए अंधेरे कमरे में जाने पर हमें वस्तु देखने में कुछ टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है?
क्योंकि जो है शरीरीय मांसपेशियाँ जो है उतना लचीला नहीं है कि उस पर उतना दबाव, यानी लेंस पर शरीरीय मांसपेशियाँ दबाव लगाता है तो उतना दबाव वो नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है नेत्र की शरीरीय मांसपेशियाँ उतनी नहीं खींच पाती है जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट तक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है, उतना दबाव नहीं लगा पाता, इसलिए 25 सेंटीमीटर से निकट तक की वस्तु को हम जो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है दृष्टि दोष क्या है। तो जब कोई व्यक्ति निकट का वस्तु या दूर का वस्तु या दोनों वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है तो उस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। या कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस से, जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है बाइफोकल लेंस से। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट के दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष में दोनों प्रॉब्लम हो गया, या तो निकट दिखाई देगा या तो दूर दिखाई देगा, तो उसे हो गया जरा दृष्टि दोष। क्या पूरा थी। तो यहाँ बोल रहा है कितने प्रकार का होता है, तो कहीं नाम लिखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है क्या, बोल रहा है नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखे। तो एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। इनके उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस बनाते हैं? इनके उपचार निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। लिख दो, हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दूरदृष्टा नामक दोष के निवारण है तो प्रयुक्त लेंसों को दिखाते हुए किरण आरेख खींचें। यानी दूर दृष्टि दोष हो गया किसी को, तो उसको आप उपचार करना है तो कौन लेंस लगाएंगे? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। कौन लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। यानी यहाँ बना दो तुम अपना आँख, यहाँ बना दिया आँख और ये आँख बन गया है। अब दूर से कोई वस्तु आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, दूर से कोई वस्तु आ रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ ध्यान दो। तो दूर दृष्टि दोष है तो यानी दूर के वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देगा। तो दूर से किरण आ रहा है तो वो अपना उसका प्रतिबिंब कहाँ पर रेटिना पर बन रहा है तो दूर का स्पष्ट दिखाई दे दिया, क्योंकि उसका दूर दृष्टि दोष है तो दूर तो दिखाई देगा। लेकिन ये भाई साहब को निकट के वस्तु देखता है ना, जिसको हो जाता है प्रॉब्लम, यानी निकट के वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। दूर तो निकट देखेगा ना तो उसको क्या हो जाएगा, इसका जो काटने वाला किरण है ये दूर जा कटेगा, नहीं रेटिना से बाहर हो जाएगा, तो दिक्कत दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ लेंस लगाएंगे जो क्या करता है किरण को मोड़ के यहाँ पर रेटिना पर लाया है, तो यहाँ लगा देंगे उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है किरण को मोड़ता है। तो ये क्या करेगा, अब किरण को ज़्यादा मोड़ देगा। जब किरण को ज़्यादा मोड़ेगा तो ये कहाँ कट जाएगा, ये जा कट जाएगा रेटिना पर और हमें दिखाई देगा, तो वो व्यक्ति खुश, वाह मुझे दिखाई देने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वन विक्षेपन और वन क्रम क्या है। तो वन विक्षेपन क्या है, तो जब हम बोलना है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इसी घटना को हम वन विक्षेपन कहते हैं। सिंपल बात। वन क्रम क्या है यानी स्पेक्ट्रम क्या है, तो ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे वन क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये 7 रंग का नाम क्या है, तो लिख देना है बै जा नी हो पी ना ला, लिख देना है, समझ गया। तारों को क्यों टिमटिमाता है, तारा क्यों टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है क्यों, तो तारा टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। समझाइए, तो समझाना है कैसे टिमटिमाता है। तो बोलना है कि वायुमंडलीय हवा कहीं गर्म कहीं ठंडा होता है, तो गर्म हवा का अपवर्तनांक गर्म हवा का अपवर्तनांक कम होता है, जबकि ठंडा हवा का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो जब किरण गर्म हवा से ठंडा हवा में जाता है तो वो उसका किरण की दिशा में थोड़ा विचित हो जाता है, किरण अपने पास से थोड़ा विचित हो जाता है, जिसके कारण तारा टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, तारा बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से दूर है। तारा जो है ना बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर से भी दूर है। लेकिन चंद्रमा जो है 3,84,000 किलोमीटर दूर है, 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जिसका प्रकाश तुरंत पहुँच जाता है पृथ्वी पर, तो उतना इसको विचलन नहीं हो पाता सर किरण का। और ग्रह भी क्या है, बहुत नज़दीक है, तो ग्रह का भी प्रकाश पृथ्वी पर बहुत जल्दी पहुँच जाता है, जिस कारण किरण को मुड़ने का टाइम नहीं मिलता है। दूसरा कारण चंद्रमा जो है ना, तारा जो है वो क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है नहीं, लेकिन छोटा दिखाई देता है, यानी एक बिंदु के समान दिखाई देता है। लेकिन ये जो चंद्रमा है बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये नज़दीक है, इसलिए चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य लगता अब क्यों प्रतीत होता है। देखो सूर्योदय के समय जो है ना, जैसे देखो ये मेरा क्या है पृथ्वी बन, ये मेरा क्या है पृथ्वी। तो सूर्योदय के समय, ठीक है ना, सूर्यास्त के समय और दोपहर के समय। देखो सूर्योदय के समय कि जब पृथ्वी पर सूर्य को प्रकाश आना है तो बहुत लंबा दूरी तय करेगा, क्योंकि तिरछा आ रहा है, और दोपहर में आना है तो फटाक से ना आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहा है, और शाम में आना है तो फिर ये क्या है बहुत लंबा दूरी तय करेगा,
ठीक है ना। तो लंबा दूरी जब तय करेगा ना तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो 7 रंग में सबसे 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 ज़्यादा कौन मुड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा बैंगनी। तो सबसे कम कौन मुड़ेगा, सबसे कम मुड़ेगा लाल। तो बोलना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और ये पृथ्वी पर पहुंच जाता है। बाकी सभी रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उधर ही बिखर के रह जाता है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रखता मालूम होता है, यानी लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है, यानी लाल रंग सबसे कम मुड़ा तो वो पृथ्वी पर पहुंचता है। बाकी बात सब रंग उधरे मौज बनाने लगता है, यानी उधरे रंग बिखर जाता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। हो गया कैंसिल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। देखो, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। देखो सिंपल समझो, पृथ्वी पर है वायुमंडल, पृथ्वी पर क्या है, ये वायुमंडल है चारों तरफ। पृथ्वी पर क्या है, चारों तरफ वायुमंडल। देखिए अंतरिक्ष में चल जाएगा तो अंतरिक्ष में तो वायुमंडल है नहीं, और हम जानते हैं कि प्रकाश के किरणों का परिकिरण कौन करता है, तो करता है वायुमंडल करता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश अपवर्तन करता है कौन, तो वायुमंडल करता है। और प्रकाश के किरण को परिकिरण भी कौन करेगा, तो वायुमंडल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वायुमंडल में छोटा छोटा कण है, धूलकण है, जलवाष्प है, इससे टकराएगा तो प्रकाश का बिखर जाएगा, यानी छितरा जाएगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, जिसके कारण कौन रंग ज़्यादा बिखरता है, तो नारंगी बिखरता है, नीला बिखरता है, तो इसलिए नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वहाँ वायुमंडल है ही नहीं, यानी हवा नहीं है, तो वहाँ धूलकण नहीं है, जलवाष्प नहीं है, तो वहाँ बिखरने वाला प्रकाश कोई नहीं होता है, यानी प्रकाश को बिखरने वाला कोई नहीं होता, प्रकाश को छितलाने वाला कोई नहीं होता है, तो सब प्रकाश चल जाता है बाहर। इसलिए हमें क्या दिखाई देता है, काला। जब कोई प्रकाश नहीं बिखरेगा, कोई प्रकाश नहीं छितरेगा, तो हमें क्या दिखाई देगा, काला। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है, और चंद्रमा पर भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन उसकी व्याख्या करें। ईंधन उसकी व्याख्या करना है, कैसे बनता है ईंधन, कैसे बनता है बताना है। तो बोलना है कि छोटे छोटे जलवाष्प यानी असंख्य जलवाष्प मिलकर प्रिज्म सा व्यवहार करता है, और इससे जाने वाला प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। और ये 7 रंग इंधनुष के समान दिखाई देता है, यानी इंधनुष का निर्माण करता है। प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश किसी घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल क्यों होता है। तो बता चुके लाल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वो दूर से ही दिखाई देने लगेगा, क्योंकि जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो कम मुड़ता है। तो लिखना है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, अर्थात इसका विचलन यानी परिकिरण सबसे कम होता है, इसलिए खतरे के सिग्नल के रूप में, रेलवे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये 7 रंगों क्या बोलते हैं, 7 रंगों को बोलते हैं, 7 रंग के विभक्त होते हैं, बोलते हैं वन विक्षेपण। क्या बोलते हैं, वन विक्षेपण। ये क्यों होता है, ये होता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा था तो वो कम मुड़ा, और ये उसका बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम था जो ज़्यादा मुड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कारण ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट है प्रकाश का वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है, तो प्रकाश किसी घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 प्रकाश जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम या हिंदी में बोले तो वनपट कहा जाता है। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में खत्म हो गया। बचा कौन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कौन इंपॉर्टेंट है हम ये बता देते हैं, ठीक है ना। और उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे VVI में। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कौन इंपॉर्टेंट है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट है वो है, कहाँ पर है, हाँ ये वाला, दृष्टि दोष क्या है। तो दृष्टि दोष क्या है ये बताना है। तो दृष्टि दोष क्या है, तो जब कोई व्यक्ति को निकट के वस्तु या दूर के वस्तु या निकट या दूर दोनों वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसे क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इनका निवारण कैसे किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, जरा दृष्टि दोष को बायफोकल लेंस से। अब पिक्चर बना के दिखा देना है बस, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि इसमें सब शामिल हो गया। कैसे सब शामिल हो गया, देखो यहाँ बोला क्या, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को उसमें बता दिए। यहाँ बोला दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष से बता दिए। तो ये और ये दोनों मिला कर लिखेंगे तो ये बन जाता है 3 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अगला तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन, क्वेश्चन नंबर 3 VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है दीर्घोत्तरीय में, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं।
तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के किरणों को अपवर्तन को वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसका एक उदाहरण देके बता देना है, ठीक है ना। जैसे इसका उदाहरण क्या देना है, प्रकाश का तारों का टुनटुनाना। स्पेक्ट्रम क्या है तो बता चुके हैं आपसे। स्पेक्ट्रम क्या है तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो प्रकाश के इसी घटना को वन विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और पिक्चर बना देना है, पिक्चर क्या करना है, बना देना है। इस तरह पिक्चर बना देना है, दिखा देना है, क्योंकि बोल रहा है दिखाने बोल रहा है। तो श्वेत प्रकाश गया 7 रंग में विभक्त हो गया। 7 रंग में ये क्या हुआ, विभक्त हो गया। 7 रंग दिखा देना, लिख देना है, बैजान निहो पिनाला लिख देना है, यहाँ पट्टी बना देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला बोला है प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। कैसे दिखा रहा था, ये प्रयोग क्या था, न्यूटन ने क्या किया था, दो प्रिज्म लिया था। एक प्रिज्म को सीधा रखा था और एक प्रिज्म को क्या किया था, ये उल्टा रख दिया था, ठीक है ना। अब बताओ इसमें श्वेत प्रकाश गया, ये क्या हुआ, 7 रंग में विभक्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 रंग में विभक्त हो गया। 7 रंग में विभक्त हो गया, बैजान निहो पिनाला में विभक्त हो गया। फिर जब ये प्रिज्म से गुजरा ना तो ये 7 रंग फिर क्या हुआ, एक मिल गया। 7 रंग क्या हुआ, जाके ये 7 रंग एक जगह क्या हुआ, मिल गया, ठीक है ना। जब 7 रंग मिलेगा तो फिर ये क्या हो गया, सफ़ेद हो गया, क्योंकि यहाँ सफ़ेद था तो 7 रंग में बट गया यहाँ पर। और यहाँ जब 7 रंग जाके फिर मिल गया तो क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। तो यानी यही प्रयोग दिखाना है कि न्यूटन महोदय ने यह प्रयोग किया है। पिक्चर जो बनाए तो पिक्चर बना देना है। तो ये प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के पुनः मिलने से श्वेत प्रकाश का पुनः निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखो उत्तरीय प्रश्न भी खत्म हो गया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्दी करें फटाफट आप लोग लाइक शेयर। और जो चैनल पर नया है उसको तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, विद्युत धारा, उसका क्वेश्चन आंसर बना देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।